जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम सब 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के खंड ब चैप्टर नंबर 3 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व मतलब विश्व के राजनीति में आज अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। तो इसके क्या कारण है, आखिर वजह क्या है कि इतने सारे देशों में अमेरिका सबसे ताकतवर हो गया। यद्यपि अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम रहा है, अमेरिका भी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है, लेकिन क्या वजह है, वह कौन सी कारण है, वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जो आज अमेरिका इंग्लैंड को भी पछाड़कर, इंग्लैंड ही नहीं विश्व के संपूर्ण देशों को पीछे छोड़ते हुए आज विश्व का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली देश बना हुआ है। आपने सुना होगा परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ऐसे भी चलते फिरते लोगों से सुनने को मिला है कि सब दिन होतन एक समाना। सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। आज आपका दिन है तो कल किसी और का दिन होगा। और सुनने को मिला है, पढ़ने को मिला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सबको अपने कर्म के अनुसार ही, मेहनत के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। विश्व के राजनीति की हम बात करें तो एक समय था जब विश्व का सबसे ताकतवर देश साम्राज्य ईरानी साम्राज्य हुआ करता था। उसको हम ईरान के हाथों शांति के हक के नाम से जानते थे। बाद में एक समय आया कि ईरानी साम्राज्य का पतन हो गया और यूनानी साम्राज्य का पताका 3 महादेशों तक फैल गया। उस काल को यूनान के हाथों शांति कहा जाता है। उसके बाद एक समय आया जब संपूर्ण विश्व पर इंग्लैंड का दबदबा, इंग्लैंड का वर्चस्व कायम हो गया, तो उस काल को इंग्लैंड के हाथों शांति कहा गया। ऐसा भी कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासनकाल में सनसेट नहीं होता था, सूर्य कभी अस्त नहीं होते थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के रंगमंच पर, विश्व के राजनीति पर 2 देशों का वर्चस्व हुआ, 2 देशों का बोलबाला कायम हो गया। इसमें एक का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, तो दूसरे का नाम था सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। मतलब 1945 ईस्वी से विश्व में 2 देशों का बोलबाला कायम हो गया। तो 1945 से लेकर 1991 के बीच अमेरिका और सोवियत रूस के हाथों शांति के नाम से जाना गया। लेकिन 1991 ईस्वी में सोवियत रूस के प्रभाव में क्या हो गई, कमी आ गई। और जब सोवियत रूस के प्रभाव में कमी आ गई तो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका विश्व के रंगमंच पर उभर कर आगे आया। तो इस स्थिति को अमेरिका के हाथों शांति कहा जाता है। लेकिन यहां प्रश्न है कि आखिर वजह क्या थी, या आखिर वजह क्या है, कारण क्या है कि आज अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, जो 50 राज्यों का संघ है, विश्व का सबसे ताकतवर देश है। तो आपको बता दें कि अमेरिका विश्व के सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका विश्व के सबसे ताकतवर देश है। इसके पीछे कई प्रमाण हैं। अमेरिका के ताकतवर होने के कई कारण हैं, कई राज है, और उसका प्रमाण भी आपको हम दिखाएंगे। ये राज क्या है कि नई विश्व व्यवस्था की रचना, नई विश्व व्यवस्था की रचना। अमेरिका एक ऐसे संसार की रचना करना चाहता है, एक ऐसे संसार की स्थापना करना चाहता है जहां कानून का शासन हो, कोई किसी के मामलों में हस्तक्षेप ना करे, सबके हितों का सुरक्षित रखा जा सके, लोग अपने अपने क्षेत्र में
पूर्णतः स्वतंत्र हो, तो अमेरिका एक ऐसे विश्व की रचना करना चाहता है जहां कानून का शासन हो, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप न करे, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हो। और इसका सपोर्ट संसार के सभी देश करते हैं। लेकिन विचार किसका है? अमेरिका का है। इस कारण भी अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का स्वेच्छाचारी संचालन। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का स्वेच्छाचारी संचालन। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को मानना सभी सदस्य देशों का परम कर्तव्य है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका कई बार ऐसा देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं मानता है, कानून के धज्जे उड़ा देता है। उसके विरोध के बावजूद भी, संयुक्त राष्ट्र संघ के विरोध के बावजूद भी अमेरिका अपनी इच्छा से, अपने सहमति से, अपने अनुसार काम करना प्रारंभ कर देता है। जैसा कि 1950 में हुआ था कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया आपस में संघर्ष कर रहे थे, तो अमेरिका ने उत्तर कोरिया को 1950 ईस्वी में सामूहिक सुरक्षा का हवाला देते हुए परमाणु बम गिराने की धमकी दे दिया था। सामूहिक सुरक्षा का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 ईस्वी में उत्तर कोरिया पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे डाला था। इसके अलावा दमनकारी कूटनीति का प्रयोग, इसके अलावा क्या होगा? दमनकारी कूटनीति का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के दबदबा होने का कारण है। अमेरिका की जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, वह दमनकारी है। वह सब आगे बढ़ रहे देशों को दबाने वाला है। वह नहीं चाहता, उसकी सोच है कि हमसे कोई आगे ना बढ़े किसी भी मामला में। तो यह व्यवस्था भी संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में ताकतवर होने का एक प्रमाण है। उसके बाद सर्वसत्तावादी व्यवस्था और आतंकवाद का निराकरण। जब भी कोई देश, जब भी कोई व्यक्ति आगे उठता है, आगे बढ़ना चाहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ी सावधानी से, बड़ी तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण उसका दमन कर देता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि इस्लामी कट्टरवाद ही आतंकवाद की जननी है। इस्लामी कट्टरवाद, यदि इस्लाम से कट्टरवाद को हटा दिया जाए तो वहां भी आतंकवाद नहीं होगा। लेकिन इस्लामी आतंकवाद ही, इस्लामी कट्टरवाद ही आतंकवाद की जननी है। और इसी इस्लामी कट्टरवाद ने 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोल दिया और उसे ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। अमेरिका ने इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए एक विशेष पुलिस फोर्स का गठन किया और उस विशेष पुलिस फोर्स की सहायता से पाकिस्तान में छुपे ओसामा बिन लादेन को, मतलब 2003 में घटना घटी और 2011 ईस्वी में पाकिस्तान में छुपे उस ओसामा बिन लादेन को पकड़कर हत्या कर दी। पाकिस्तान की सरकार से पूछा भी नहीं कि हमारा आर्मी तुम्हारे देश में जाएगा। अचानक पाकिस्तान में के शहर में, एटाबाद शहर में अमेरिका का हेलीकॉप्टर प्रवेश करता है, सैनिक हेलीकॉप्टर। उसकी सेना को पता नहीं चलता है, उसकी सरकार से नहीं पूछता है। मतलब यह किसी अपने विरोधियों को दमन करने के लिए, अपने विरोधियों को मारने के लिए अमेरिका किसी देश के सरकार की परमिशन के बिना भी अचानक हमला बोल देती है। ये अमेरिका के ताकतवर बरसत होने का कारण है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता। विश्व के किसी भी देश में, विश्व के किसी भी कोना में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस लड़ाई झगड़ा को मिटाने के लिए बहुत सारे देश आते हैं। लेकिन सबसे ऊपर यदि किसी देश का नाम होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है।
मतलब दो देश यदि लड़ते झगड़ते हैं, विवाद करते हैं, तो उसके विवाद को सुनने के लिए, विवाद को समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है। फिर भी सबसे पहले अमेरिका को ही पूछा जाता है। इतना ही नहीं, अगर विश्व के किसी देश में किसी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा उत्पन्न हो जाती है, तो सबसे पहले उस देश में को आर्थिक मदद करने के लिए अगर पहला कोई हाथ उठाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये अमेरिका के ताकतवर होने के कारण नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विरोध। मतलब कोई देश यदि अपने मेहनत के बल पर तरक्की करता है, प्रगति करता है, तो उसके प्रगति से अमेरिका को जलन होती है और अमेरिका उसके प्रगति को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करता है। जैसे हम दक्षिण पूर्व एशिया के 3-4 देशों की बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, हम इन देशों की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के ये वियतनाम, सिंगापुर और मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये देश अपने तकनीक के बल पर बड़ी तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहा था। लेकिन जब अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम इस गति से आगे बढ़ रहा है कि इन चारों देश को दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक बाघ कहा जा रहा है, तो अमेरिका ने 1997 ईस्वी में इन अपने उद्योगपतियों को आदेश दिया कि हमारे देश के जो भी उद्योगपति दक्षिण पूर्व एशिया के इन चारों देश में अपना कल कारखाना लगाए हैं, अपना कारोबार लगाए हैं, वहां से तुरंत वापस आओ। तो अपने उद्योगपतियों को वहां से जो पूंजी लगाया था उसे क्या कर लिया, वापस कर लिया। ये अमेरिका के ताकतवर होने का कारण है। इसके अलावा विश्व शांति की स्थापना, अमेरिका विश्व में शांति की स्थापना करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। उसकी अंतिम इच्छा होती है कि विश्व में क्या हो जाए, शांति हो जाए। दो देश आपस में लड़ते हैं तो मध्यस्थ बनकर दोनों के बीच की जो आपसी समस्याएं हैं, जो विवाद हैं, उन विवादों को दूर कर विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है। मतलब अमेरिका के वर्चस्व के कारण क्या है, अमेरिका के प्रभुत्व के लक्षण क्या है, तो नई विश्व की व्यवस्था की रचना, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का स्वेच्छाचारी पालन, दमनकारी कूटनीति का प्रयोग, सर्वसत्तावादी व्यवस्था व आतंकवाद का निराकरण, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विरोध और विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना करना। इसी आधार पर आज अमेरिका विश्व का ताकतवर देश बना हुआ है। मन में एक प्रश्न होगा कि कुछ उदाहरण है, कुछ ऐसा प्रमाण है जिससे सिद्ध किया जा सके कि वाकई अमेरिका विश्व का ताकतवर देश है। कुछ ऐसे प्रमाण, उदाहरण जो संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का ताकतवर देश, प्रभुत्वशाली देश सिद्ध करे, प्रमाणित करे। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ऐसे प्रमाण हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व का ताकतवर देश प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है। मन में प्रश्न होगा कि वह प्रमाण कौन कौन सा है, तो आपको बता दें, सबसे नंबर 1 में आता है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध कहानी, घटना 2 अगस्त 1990 ईस्वी की है। 2 अगस्त 1990 ईस्वी को इराक की सेना कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की सेना कुवैत पर कब्जा जमा लिया और इराक ने कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया और शिकायत किया कुवैत से कि तुम हमारा ऋण नहीं चुका रहे हो, ऋण के किस्त समय पर नहीं जमा कर रहे हो और पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल मनमाना तरीका से निकाल रहे हो। इस तेल के दाम में क्या हो रही है, कमी आ रही। ऐसा आरोप लगाकर इराक ने कुवैत पर क्या कर लिया, हमला बोल दिया। लेकिन जब यह मामला सुरक्षा परिषद में गया, कुवैत ने इस बात की शिकायत जब सुरक्षा परिषद में किया कि इराक हमारे देश को अपने गिरफ्त में कर लिया है और हमारे कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर लिया है, तो सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंध लगा दिया और इराक को कुवैत को मुक्त करने की बात किया। इराक ने इस बात को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका के नेतृत्व में 30 देशों का एक विशाल सेना गठन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत की तरफ से कुवैत की रक्षा के खातिर इराक के विरुद्ध 30 देशों का एक विशाल सैन्य संगठन की स्थापना किया, जिसमें 6,60,000 सेना थी। विशेष बात यह है कि उसमें 75% सैनिक अमेरिका के थे
30 देशों के 6,60,000 सैनिक, जिसके 75% सैनिक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, और अमेरिका के नेतृत्व में कुवैत को इराक से कब्जा कराने के लिए एक अभियान चला दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अमेरिका ने 30 देशों के सैनिकों की सहायता से कुवैत को इराक के कब्जा से मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया। उस अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के कब्जा से कुवैत को मुक्त कराने के लिए 30 देशों के 6,60,000 सैनिकों के लेकर इराक के विरुद्ध कार्रवाई किया था, और इराक के कब्जा से कुवैत को कराया था, क्या मुक्त कराया था। उसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं, और यह घटना 27 फरवरी 1991 को हुई थी। आपको बता दें कि अमेरिका ने इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अभियान चलाया था, उसमें स्मार्ट बम का प्रयोग किया था, इस कंप्यूटराइज बम का प्रयोग किया था। इसलिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को या 1990 के खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहते हैं, तो 1990 के खाड़ी युद्ध को हम कंप्यूटर युद्ध के नाम से जानते हैं। और चूंकि इस युद्ध को मतलब 1990 के खाड़ी युद्ध को संपूर्ण दुनिया के देशों ने अपने टेलीविजन पर लाइव देखा था। 1990 के खाड़ी युद्ध को संपूर्ण दुनिया के देशों ने अपने टेलीविजन पर लाइव देखा था, इसलिए इस युद्ध को हम वीडियो गेम युद्ध के नाम से भी या वीडियो गेम वार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का अंत। दूसरा है अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का अंत। कहा जाता है कि 1979 ईस्वी की कहानी है कि अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ की सेना आ गई, अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ की सेना आ गई तो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे नजीबुल्लाह के वहां जो विरोधी थे, नजीबुल्लाह के विरोधी भागकर पाकिस्तान में शरण ले लिया। तो नजीबुल्लाह के विरोध में, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के विरोध में या नजीबुल्लाह की तानाशाही के अंत करने के लिए अमेरिका ने आतंकवाद का सहारा को प्रश्रय दिया था, और मदरसा में छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देने की बात की गई थी। कहा जाता है कि जब अफगानिस्तान का वर्चस्व बढ़ रहा था तो पाकिस्तान के मदरसों में, अफगानिस्तान के मदरसों में छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। कहा जाता है कि जब मदरसा में, अफगानिस्तान के मदरसा में जब छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है तो उस छात्र को हम तालिबान के नाम से जानते हैं। तालिबान का मतलब होता है छात्रगण, जो कि मदरसा में पढ़ते थे, सैनिक शिक्षा दिया गया। और वहां से इस सैनिकों की सहायता से, तालिबान की सहायता से अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह के शासन का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, और ओसामा बिन लादेन के जमाई मुल्ला मोहम्मद उमर को वहां का प्रधान बनाया गया। लेकिन मुल्ला मोहम्मद उमर यह क्या किए थे, इन्हीं के नेतृत्व में 11 सितंबर 2001 ईस्वी को 11 सितंबर 2001 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के WTC को गिरा दिया। गिराकर ओसामा बिन लादेन ने इसका आरोप अपने ऊपर ले लिया कि इसको हमने ऐसा किया है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को अपने गुप्तचर एजेंसी CIA के माध्यम से पता लगाकर पाकिस्तान में छुपे ओसामा बिन लादेन को पकड़कर वहीं मार गिराया। ये प्रमाण है अमेरिका के ताकतवर होने का। इसके अलावा इराक पर आक्रमण, इराक 1990 के खाड़ी युद्ध में इराक ने अमेरिका से पीछे हटने से मना कर दिया था। प्रतिशोध अमेरिका के पास 1990 से ही था। तो लगभग 2003 के आसपास की कहानी है कि अमेरिका ने इराक पर आरोप लगा दिया कि इराक के पास जैविक हथियार है। इस जैविक हथियार का प्रयोग मानव समुदाय को नष्ट करने के लिए इराक कर सकता है। तो जैविक हथियार का बहाना बनाकर अमेरिका ने इराक पर अचानक 2003 में 20 मार्च 2003 में अचानक हमला बोल दिया। इसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। मतलब इराक में जैविक हथियार है,
पहले खुजवाया, लेकिन जब नहीं मिला तो जैविक बोला कि हमको हथियार खोजने में मदद नहीं कर रहे हैं, हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इच्छा के विरुद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ के कानून के विरुद्ध भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 मार्च 2003 को इराक से सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह शासक के शासन का सफाया करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन इराक फ्रीडम कहते हैं। और 13 दिसंबर 2003 ईस्वी को सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और 30 दिसंबर 2006 ईस्वी को अमेरिका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को क्या दे दिया? फांसी दे दिया। तो दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करके भी जो देश आगे बढ़ता है उस पर किसी गलत प्रकार का आरोप लगा करके भी ये कर देता है। नाटो के सैनिक बलों का प्रयोग, आप सबको पता है कि नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो मतलब NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अमेरिका ने 1949 ईस्वी में साम्यवादी या समाजवादी सोवियत रूस के विस्तार को रोकने के लिए किया था। और जब सोवियत रूस के विस्तार इससे भी नहीं रुका तो सीटो और बगदाद संधि जैसे सैनिक गुट का निर्माण किया, तो नाटो की स्थापना किया। और नाटो सैनिक दल की सहायता से अमेरिका ने विश्व के कई देशों में हस्तक्षेप करके वहां के शासन व्यवस्था को बदलने का क्या किया है? काम किया है। हालांकि वर्तमान में नाटो के सदस्यों को शांति का सहभागी कहा जाता है। इस तरह इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली देश है और यह जब चाहे, जिस देश को चाहे, अपने विचारधारा के अनुसार मोड़ सकता है। और एक बात और है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई होता है तो उसका वह बदला लेने में स्वयं सक्षम है। वह सभी दृष्टिकोण से, इसके अलावे अमेरिका सभी दृष्टिकोण से, चाहे सैनिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, सभी दृष्टिकोण से आज भी क्या है? स्ट्रांग है। और अपनी सुरक्षा के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी क्या कर देता है? अवहेलना कर देता है, मानने से इनकार कर देता है, चाहे इसका सजा बाद में उसे कुछ भी भुगतना क्यों न पड़े। इसीलिए आज अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। धन्यवाद। आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं, पुनः मिलते हैं कल। धन्यवाद।